पर आजकल युवाओं में स्मोकिंग का भी फैशन है। स्मोकिंग किस हद तक लीवर को डैमेज करता है, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं, क्योंकि ये बात अक्सर सुना जाता है कि आप स्मोक करते हैं तो लीवर भी बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होता है। स्मोकिंग एक ऐसा मैं तो टैबू ही बोलूँगा, क्योंकि लीवर का नंबर बहुत बाद में आता है स्मोकिंग में। स्मोकिंग के वैसे इतने बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं पूरे बॉडी में, एंड विच इज़ नॉट ओनली ऑर्गन स्पेसिफिक, कैंसर स्पेसिफिक, द अमाउंट ऑफ कैंसर्स इट लीड्स टू। तो लिवर का नंबर बहुत बाद में आता है, लेकिन हाँ, काफ़ी हमारे लिवर के कंडीशंस हैं, चाहे वो सिरोटिक्स हो, चाहे वो लिवर कैंसर हो, जो स्मोकिंग उसको एडवर्सली इन्फ्लुएंस करते हैं। हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो दोनों ही हमें प्रिकॉशन लेने नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। लेकिन कोई अगर मेरे से पूछे कि दोनों में अगर आपको एक चूज़ करना हो, एक इवल, तो कौन सा आप चूज़ करेंगे, मैं तो तभी भी अल्कोहल ही लूँगा मैं उसमें, क्योंकि स्मोकिंग इज़ फार फार मोर डेंजरस देन व्हाट अल्कोहल इज़। उसमें कुछ अमाउंट भी होता है कि आप 2-3 पी सकते हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा खराब होता है। ये सारी बातें लोगों में होती हैं, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। बिल्कुल जायज़ है आपका ये क्वेश्चन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, अगर मैं स्मोकिंग ना भी करता हूँ तो मैं इक्वल टू 10 to 1 पैकेट ऑफ सिगरेट्स पर डे का, तो जो पोल्यूशन या स्मोक के कारण वो तो ऑलरेडी मैं ले ही रहा हूँ। आप लोग जानते हैं आजकल AQI में बड़ा ध्यान दिया जाता है, तो आजकल तो जो नॉन स्मोकर्स है वो भी पैसिव स्मोकर्स है। उसके ऊपर मैं अगर एक भी सिगरेट लूँ या एक पैकेट सिगरेट लूँ, एक्चुअली आई एम डैमेजिंग मोर टू इट, आई एम एडिंग मोर टू इट। तो मेरे हिसाब से कोई नंबर्स नहीं है, या तो आप स्टॉप करें इफ़ यू वांट टू गेट द फुल बेनिफिट, बट ये कहना कि मैं पहले ज़्यादा लेता था आजकल कम है या कभी कभार मैं ले लेता हूँ, आई डोंट थिंक उसका कोई साइंटिफिक बैकिंग है। ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, लोगों को कैसे पता चले कि हमारा लीवर खराब हो चुका है? क्या वो जांच कराते रहे तभी पता लगे, या ऐसे कॉमन सिस्टम्स अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें जिससे ये समझ में आए कि उनको ज़रूरत है LFT का, वो जाएं लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं, या और भी आपने कुछ टेस्ट की बात की, वो कैसे समझें कि उनके लीवर प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं? आप जो इस ग्रेड की बात कर रहे हैं वो है अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर का ग्रेडिंग, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और अगर मैं कहूँ तो अपने एक्सपीरियंस में अगर हम 10 अल्ट्रासाउंड कराएं तो 10 में से कम 7 में हमें फैटी लीवर मिल जाता है। तो हम उसके लिए क्या करें? तो जैसे ही हमारे पास कोई फैटी लीवर लेके आजकल आता है, एक बहुत ही एक पैराडाइम चेंज हुआ है हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैटी लीवर में। पहले हम फैटी लीवर मतलब केवल लिवर में ध्यान देते थे, मेरा अभी पहला ध्यान लिवर पे नहीं जाता है। फैटी लिवर इज़ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेरा पहला ध्यान जाता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल पे। तो अल्ट्रासाउंड लेके अगर आप फैटी लिवर लेके आए, सबसे पहले मैं पता लगाता हूँ कि ये 3-4 चीज़ें विच आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं। मेरा सेकंड ध्यान जाता है जिनको फैटी लिवर है, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। आपको ये जान के आश्चर्य होगी कि अगर हम फैटी लिवर में डेथ की बात करें, मतलब इवेंचुअली अगर डेथ होता है फैटी लिवर पेशेंट्स का, वो किस कारण होता है? वो लिवर डिजीज़ के कारण नहीं होता है, वो होता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स। दैट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज। हार्ट अटैक से उनको सबसे पहले जाता है। सेकेंड है वेरियस कैंसर्स एट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिवर रिलेटेड डेथ थर्ड कॉज है फैटी लिवर में। तो ये मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि फैटी लिवर अपनी जगह ठीक है, हमें लिवर में हम ध्यान देते हैं, बट मेरा स्टेप 1 रहता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, स्टेप 2 रहता है मेरा कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स के लिए। उसके बाद मैं आता हूँ लिवर के वैल्यूएशन के लिए। अगर मेरे पास सिंपल फैटी लिवर है और हम एक LFT करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो मेरा नॉर्मल आता है। एक मैं फाइब्रोस्कैन करता हूँ। फाइब्रोस्कैन क्या होता है? एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट है जो लिवर हेल्थ के बारे में हमें 2 रीडिंग देता है। एक तो उसमें कितना फैट है, जिसको हम लोग कैप बोलते हैं, CAP, और कितना लिवर में हार्डनेस है। फैटी लिवर मतलब लिवर हार्डनेस, फाइब्रोसिस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब इनिशियली केवल फैट रहता है, जब ये और आगे बढ़ता रहता है उसमें फाइब्रोसिस होता है, और यही फाइब्रोसिस बढ़ के सिरोसिस हो जाती है। एक बार अगर हम सिरोसिस में पहुंच गए तो एक्चुअली ये इरिवर्सिबल माना जाता है। चाहे आप उस टाइम जो भी आपने वेट कम कर लिया, अल्कोहल बंद कर दिया, लेकिन आप फाइब्रोटिक सिरोटिक लिवर को अब नॉर्मल लिवर नहीं बना सकते।
तो फाइब्रोस्कैन से हम लोग ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि आप किस लेवल ऑफ फाइब्रोसिस में हो। अगर आपको केवल लिवर फैट है और आपका एलएफटी नॉर्मल है, फाइब्रोस्कैन नॉर्मल है, एक्चुअली हम ध्यान देते हैं आपके वेट लॉस पे, आपके मेटाबॉलिक फीचर्स पे और आपके कार्डियक रिस्क फैक्टर्स पे। बट अगर मान लीजिए लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि आपके एंजाइम्स अब नॉर्मल हो गए, फाइब्रोस्कैन की वैल्यू आ रही है कि उसमें सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस दिखा रही है, तो तब हम इसमें अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल मेजर्स हम लोग ड्रग थेरेपी की बात करते हैं। आजकल ओवर द लास्ट 2 इयर्स बहुत सारी कुछ दवाइयाँ आई है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, स्टडीज़ हो गए हैं कि वो एक्चुअली फाइब्रोसिस को कम करते हैं, तो तब वो ड्रग का उसमें रोल आ जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर फैटी लिवर को लिवर डिजीज़ देख के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ड्रग थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले और भी स्टेप्स है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कंट्रोलिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद अगर लिवर में एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस है तब जाके हम लोग उसमें ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, पर एक आम आदमी कैसे समझे कि उसका लीवर खराब हो गया, कैसे पता लगेगा? उसका मेरा एक आंसर है कि आपको रेगुलर चेक करानी चाहिए। अब रेगुलर चेक कैसे कराएंगे? एक जब आप हेल्थ चेक करते हैं उसमें एलएफटी करते हैं हम लोग, और एक हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर एलएफटी मेरा एबनॉर्मल है, अगर अल्ट्रासाउंड में फैट दिखा रही है, तो हम अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करते हैं कि भाई इज़ इट समथिंग विच आई शुड बी कंसर्न्ड, या ये ठीक है, मेरे केवल लाइफस्टाइल से मुझे इसको ठीक करना है।